महाराष्ट्र के कई जिलों में मंगलवार को तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश सोमवार से भी हो रही है। अगले 48 घंटे के लिए मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट है। बारिश ने सैकड़ों फ्लाइट्स को लेट कर दिया है क्योंकि एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़कें मानो नदियां बन गई हैं। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। अंधेरी और मलाड सबवे भी पानी भरने से बंद है। कई अंडर ब्रिज में 4 फीट तक पानी भरा है। लोकल ट्रेन सर्विस भी बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे कामकाजी लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठाणे से मुंबई सीएसएमटी जाने वाली लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गईं। लोग रेलवे ट्रैक पर चलकर ठाणे रेलवे स्टेशन पहुंचते नजर आए। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितने देर से आप चल रहा है ट्रैक से? 2 घंटा। 2 घंटे। कहाँ से आप आए? कानपुर स्टेशन। ट्रेन नहीं है मुंबई की तरफ? नहीं है। कितना टाइम लगा कानपुर से थाना चल के आने में? 2 घंटा। 2 घंटा। आपके पीछे और भी लोग चल के आ रहे हैं? हाँ, चल रहा है। क्या मांग रहे हैं कि रेलवे बढ़ानी चाहिए? बड़ा नहीं, मतलब आधा घंटा में चालू रखेंगे तो भी ठीक है। इतना पैदल नहीं चलना पड़ेगा। आए हैं तो अच्छा लग रहा है कि थाना से चालू है ट्रेन। किस ओर जा रहे हैं आप? अभी डोंबिवली। लोग चल के आ रहे हैं? घाट के ऊपर से आ रहा हूँ। घाट के ऊपर से आ रहे हैं? घाट के ऊपर से आ रहा हूँ। कि ट्रेन बंद है? बंद है, बिल्कुल बंद है। कितना तकलीफ हो रहा है ट्रैक से चल के आने बहुत में? तकलीफ हो रही है। हाथ पैर दर्द करने लगा अभी आते आते। लगातार आ रहा हूँ। कितने लोग हैं और पीछे? बहुत लोग हैं। पूरा लाइन लगी है यहाँ से वहाँ तक। चल के आ रहे हैं? चल के आ रहे हैं। कितना घंटा लगा थाने घाट के ऊपर आने में? 1-1:30 बजे चला था। 1:30 बजे से चल रहे हैं। और अब कहाँ जाने वाले हैं? बस कल वो पहुँच गया। कहाँ से चल के आ रहे हैं आप? इधर जा रहा हूँ। इधर से? बोलन से। कितना तकलीफ हो रहा है? ट्रेन बहुत बंद है? तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। कितनी देर से ट्रेन नहीं है? यार सुबह से नहीं, 10 बजे से नहीं है। 10 बजे से नहीं है। और आपको मुलुंड से थाना चल के लिए कितना टाइम लगा? 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया। बाकी सारे लोग ट्रैक से चल के आ रहे हैं? सब लोग आ रहे हैं। हम 4 घंटे से ठाणा स्टेशन पे खड़े हैं, पर अभी तक सीएसटी साइड जाने के लिए ट्रेन नहीं है। हम सुबह 6 से काम पे गए हुए, पर अभी हम जल्दी निकले, पर हम लोग के लिए जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। कितना तकलीफ हो रहा है? कितनी दिक्कतें आ रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। अभी घर पे जाना है, पर कुछ सुविधा नहीं है हम लोग के लिए। बस एक मांगना है कि कुछ तो हम लोग को घर पे जाने के लिए कुछ तो सुविधा हम लोग को चाहिए। ट्रेन छोड़नी चाहिए दादा। ट्रेन छोड़नी चाहिए। मुंबई में होने वाली बारिश की वजह से प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मंत्री आशीष शेलार ने क्या बताया है, ये सुनिए। मैं स्वयं आज मुंबई महानगर पालिका के डिजास्टर मैनेजमेंट कक्ष में स्वयं यहां आया हूं। माननीय आयुक्त गगरानी साहब, सभी एडिशनल कमिश्नर, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रमुख, इन सबके साथ पूरी ब्यौरा और जानकारी ली है। एक बैठक भी हमने अभी यहाँ पर की और पूरी घटनाओं का ब्यौरा लेकर जो चीजें ध्यान में आई है उसमें कुछ सूचनाएं भी हमने वहां पर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुंबई में माननीय आयुक्त जी से चर्चा करके सुबह के समय पर जो स्कूल में बच्चे हमारे गए हैं वो सही सलामत घर वापसी उनका हो, इसके लिए सभी यंत्रणाओं को, पुलिस हो, बीएमसी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, बीएसटी हो, रेलवे हो, उनको सूचना दी गई है। दोपहर के सत्र के स्कूल और कॉलेज इनको अभी छुट्टी जाहिर की है। उसी के साथ साथ रेलवे, सबअर्बन रेलवे थोड़ी देरी से चल रही है लेकिन बंद हुई है, इस प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन उसके बारे में भी रेलवे की जो यानी वाहतूक है वो सुखरूप चले, इस प्रकार की से जो भी चीजें आवश्यक करनी चाहिए उसकी सूचनाएं दी है। दादर टर्मिनल्स हो, सीएसटी टर्मिनल्स हो, कुर्ला हो, सायन हो, ऐसे टर्मिनल्स में प्रवासियों की संख्या अगर बढ़ती है देरी से अगर रेलवे चलने के कारण, तो उनको अल्टरनेटिव बीएसटी भी व्यवस्था बसेस की दी जाए, इस प्रकार की सूचनाएं। और उसके कार्य में भी अपने लोग लग चुके हैं। गांधी मार्केट हो, सायन हो, कई जगह पर हिंद माता हो, अंधेरी सबवे हो, वहां पर पानी भरा हुआ है। वहां के पंप्स जो है एक्टिवेट है, उसको और एक्टिवेट करके उसका भी जो पानी कम समुद्र की तरफ चला जाए और पानी कम हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्थाओं की सूचना दी है। उसके लिए भी लोग काम पर लग चुके हैं। मुंबई के जो आउटफॉल और पंपिंग स्टेशन है उसको भी एक्टिवेट तो है ही, वहां पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कोई और व्यवस्था करनी चाहिए, तो उसकी भी जानकारी और आवश्यकता है, सूचनाएं हमने दी है। वो कहीं 40-45 जगह पर
जो ट्री ब्रांचेस है, कहीं पर पेड़ गिरे हैं, इस प्रकार की जानकारी मिली है। वो दलन वलन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए तकलीफ न हो, इसके लिए कटर से कट करके उसको रिमूव किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी और सूचनाएं दी है। एक घटना अभी ध्यान में आई है, CPWD की वॉल नेपेंसी रोड के तहत कहीं पर एक पेड़ पर गिरने के बाद एक व्यक्ति को बहुत गंभीर घटना हुई, उसकी जानकारी ले रहे हैं। वहां पर भी रचनाएं व्यवस्थित सूचना देकर एक्टिवेट करने का काम हमने बताया है। इस प्रकार की सभी चीजों को एक्टिवेट करके उसका जायजा लेकर सभी चीजों को एक्टिवेट करने का काम हमने सूचनाएं दी है। माननीय डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री गिरीश महाजन जी स्वयं अभी चीजों का पूरे राज्य भर का ब्यौरा ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी अभी बैठक लेने वाले हैं। उस बैठक में मैं भी स्वयं अभी मंत्रालय की तरफ जा रहा हूँ। अलर्ट की बात करें तो 2 दिन का रेड अलर्ट दिया गया है IMD की तरफ से, तो ये जो आपने प्रशासन को अलर्ट पे डाला, ये कल भी रहेगा और स्कूल्स और कॉलेजेस की क्या परिस्थिति है? ये बात सही है कि IMD ने जो बातें बताई है उसमें आज और कल 2 दिन चिंता के हैं। बारिश भी होने वाली इस प्रकार का बताया है। पूरे राज्य भर से, कलेक्टर से, डिजास्टर मैनेजमेंट के अपने अधिकारियों से, नगर पालिका, महानगर पालिकाओं से पूरी जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री गिरीश महाजन जी ले रहे हैं। उसका अंतिम रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी अभी लेंगे और उसके बारे में सभी सूचनाएं मुख्यमंत्री जी बैठक के बाद देंगे। देखिए, जानकारी जो सामने मिले उसके बाद ऑन ग्राउंड, ऑन रोड हमारे पुलिस हो, BMC हो, डिजास्टर की सभी रचनाएं लगे, वडाला में भी लगे, ऐसा हमने देखा भी है। और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना न घटे और कोई अगर कहीं पर फंसा है तो उसको निकालने की व्यवस्थाओं की सूचना दी गई है। फिलहाल मुंबई में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद कर दिए गए हैं। IMD ने बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मुंबई में चौथे दिन हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर मुंबई करों के लिए बड़ी मुसीबत उफनती नजर आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के हिंदमाता एरिया में है, जहां पर आप देख पाएंगे कि घुटने भर तक जो पानी है वो पहुंच चुका है, जिसके जो आम जनजीवन है उस पर सीधा प्रभाव देखने मिल रहा है। जो आम मुंबईकर आज सड़कों पर निकले हैं अपने दफ्तर के लिए, अपने घरों के लिए, उन्हें अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ फिलहाल आपको मौके पर दिखा देंगे किस प्रकार जो BMC के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और जल निकासी की जो प्रक्रिया है, जो मशीनें हैं, उनका उपयोग लगातार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की भारी बरसात मुंबई शहर बीते कई दिनों से झेल रहा है, उसके चलते BMC की जो कहें कि मेहनत है वो भी फिलहाल कम पड़ती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से जो जल जमाव है उसके चलते जो आम ट्रैफिक है उस पर सीधा असर पड़ा है। ट्रैफिक की रफ्तार में बेहद ज़्यादा असर पड़ा है। मुंबई शहर अपनी भागती दौड़ती जीवन के लिए पहचानी जाती है, लेकिन फिलहाल जब बारिश हो रही है उसने सीधे साफ तौर पर उन पर सीधा इस पूरी गति पर, इस पूरी रफ्तार पर कहें कि असर डाला, उसे थाम लिया है। फिलहाल जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उन्हें कुछ इलाकों में देखा जा रहा है, लेकिन ऐसी जो भयावह तस्वीर है वो सिर्फ एक क्षेत्र, एक इलाके में नहीं बल्कि पूरे शहर भर में देखने मिल रही है, जहाँ पर जो आम नागरिक हैं जो आज अपने दफ्तर को एक बार फिर निकले हैं, उनके लिए अच्छी खासी जो मुसीबत है वो यहाँ पर आसमान से बरसती हुई नजर आ रही है। आज करीबन 9 बजे के आसपास एक हाई टाइड भी अपेक्षित है, यानी कि अगर इस तरीके की बरसात जारी रही और हाई टाइड भी आती है तो आप समझ पाएंगे कि मुंबई करों के लिए एक बार फिर आसमानी जो बारिश है वो आफत बनती नजर आ रही है।